भूपा। सुदेवी सावधान हो जाओ, मोह ने कर लियो, न फिर के मार जाओ यज्ञ में जाके कोनो। अब तो शिव जी ने कथा प्रारंभ कर दी कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बालही असुर अदम अभिमानी। जब जब हो ये धर्म की हानि, बालही असुर अदम अभिमानी। सीधहि विप्र धैन सुर धरनी, करही अनीति जाए नहीं बरनी। सीधहि विप्र धैन सुर धरनी, करही अनीति जाए नहीं बरनी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरो विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। परम विचित्र एक तेका। परम विचित्र एक भाव ये चौपाई से जरूर दे रहे हैं कि परम विचित्र एक ते एका। क्या परम विचित्रता थी। एक बार ब्रह्मा जी नर्मदा तट पे पधारे। ध्यान से सुनिए चौपाई को अर्थ। ब्रह्मा जी नर्मदा घाट पे पधारे, देखा कि सप्तऋषि पेल से बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और कहा, महाराज तुम और कब तक रुको। सप्तऋषि बोले, हम और 7 दिन रुक रहे। ब्रह्मा जी बोले, तो एक काम कर दे। बोले का? बोले हम आओ यज्ञ करवा दे, रुके हो। सप्तऋषि बोले, करवा दे, क्या दिक्कत है? यज्ञ करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुहूर्त देखो। बोले मुहूर्त तो है 20 मिनट बाद को। ब्रह्मा जी बोले, हो जाए तैयारी में तो बाद में होते रहे, संकल्प भर हो जाए शुभ मुहूर्त में। सप्तऋषि बोले, जाओ तो तुम्हारी पत्नी सावित्री को बुलवाओ। ब्रह्मा जी ने उतनी से ध्यान करो नारायण को। बोले, नारायण जितने जल्दी हो सके हमारी पत्नी को लेके आ जाओ नर्मदा घाट। बोले काय? बोले हम यज्ञ कराने और सप्तऋषि करवा रहे। और विष्णु भगवान ने सोची कि हम भी जा रहे। तो सो पहुंचे ब्रह्मलोक। बोले माता जी जल्दी करो। सावित्री को तना देर होने लगी। काय से 2 जनों में 2 कामों में टेम लगत। ब्राह्मण को भोजन करवे में टेम लगत और माताओं को श्रृंगार करवे में टेम लगत। हाँ, भारी टेम लगत इनको श्रृंगार में। वे माताएं काय की जो 2 बार गाड़ी में से उतर के भीतर न जाए। तुम कितना उलात में काय न हो। एक बेर तो कितना जल्दी हो वे तारों खोल हैं। हाँ, कहो वे बिल्कुल तैयार हो के आ जाए। जो बगल वारी कहते, जी जी चुरेंगे मियाँ नहीं कर रहे धोती ग्यास हैं। तो कह दिया अब भैया आ रहा है। वे फिर भीतर चलेंगे, मानो वे एक बेर तो लौट हैं। भगवान विष्णु ने सोची कि माता को बहुत टेम लग रहा हो। सो विष्णु भगवान बिना लुआए पहुंच गए। ब्रह्मा जी बोले, कहाँ है हमारी पत्नी? और अब भगवान विष्णु ने सोची अब का कहें। सो एक ग्वालन चली आ रही थी। ध्यान से सुन लियो। परम विचित्र एक ते एका। एक ग्वालन चली आ रही थी। भगवान विष्णु ने उसको बुलाओ, गैया के मुंह में प्रवेश करा दो और गैया से जन्म करा दो और मुंह ढांक के बैठा दो। काय से कबों भी कथा में मंदिर में सुहागन नारी को खुले शरणे जाओ चज्जे। इतने जितनी बहने बैठी हो सो मूड ढाक ले। कहूं गड़ रही हो या वही ढाक ले मूड तना। चाहे भली मायके में बैठी हो, डाल लेता ना साड़ी को पल्लू।
अन्य गड़ रही हो तो हम का करें? नहीं है। इतनो मुंह ढाक के ब्रह्मा जी के बगल में गांठ जोड़ के बैठ गई रे संकल्प फोन लगो इतने में आ गई सावित्री। अब बताओ का बीती हुज्जे कि हम घरे तज्जार होत रहे थे गांठ जोड़े को बैठो। आज की होती सो पहले वो की मूड़ई होम देती के लिए तो फिर सावित्री की आंखें लाल हो गई और सबसे पहले दृष्टि शंकर जी पे पड़ गई। दादा तुम तो सबसे बुजुर्ग हो, तुम्हें तो जो अन्याय रोकने तो कि जब हम घरे हते पत्नी तो ये कौन बैठ गई मुंह ढक के। जाओ भोलेनाथ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारी पत्नी भी एक दिन यज्ञ में तुमसे बिछड़ जाएगी, जल के राख हो जाएगी, वो मर जाएगी। इसलिए सती कहां जली? यज्ञ में जली कि नहीं? सावित्री का श्राप था। भगवान विष्णु की तरफ नजर करी नारायण मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हें भी मनुष्य अवतार लेना पड़ेगा और तुम्हारी पत्नी का बिछोह तुमसे हो जाएगा। इसलिए रामा अवतार हुआ और सीता जी का बिछोह हो गया। अब ब्रह्मा को श्राप दई कि तुम हमारे पति हो, हम तुम्हें ज्यादा कठिन श्राप तो दे नहीं सकत, पर आज एक श्राप देते हैं कि कोई भी पति अगर पत्नी के रहते हुए कोई भी धर्म कर्म दान पुण्य तीरथ करेगा तो उसे उस तीरथ का और उस दान का कोई फल नहीं मिलेगा। बिना पत्नी के तुम कौन तीरथ करे जो तुम्हें कोई फल न कहा। जो न सोच रहे हैं अच्छी बता दे गुरुजी, हर पुणे हम छोड़ के बरभान चले जाते। अब कछु कछु सोच रहे होंगे ऐसी जानते तो भैया के पापा खोल वाले आउते बेबी सुन लेते ये बात है तो कल वाले आज जो हम कल फिर सुना दें जाई की जाई तो क्या लग रहा अपन को। पर ये शास्त्र मत बात है। दान पुण्य और तीरथ अगर पत्नी है और तुम अकेले कर रहे हो तो तुम्हें इसका कोई फल नहीं मिलेगा। और फिर उस नारी को श्राप दे दिया, तू मेरे पति के बगल में बैठ गई, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा कलयुग में जगह जगह अपमान होगा और तेरा नाम होगा गायत्री। गायत्री माता की उत्पत्ति आए, गैया से जन्म लो तो गायत्री ने ब्रह्मा की पत्नी आए। और आज भी नियम है कि गायत्री को श्राप है, इसलिए जो भी गायत्री का जप करते होंगे तो बिना 24 मुद्रा के पहले और बिना शापोद्धार करें। एक छोटा सा मंत्र रहता है गायत्री में, नित्य कर्म पूजा प्रकाश में आया है कि जब तक आपने शापोद्धार नहीं किया है तो आपको गायत्री जपने का अधिकार ही नहीं है। तो ये 4 लोगों को एक साथ श्राप मिला। तो राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र कहते एका। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र कहते एका। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। अब 3 कारण हम चौपाई में निकाल रहे हैं। राम जन्म के 3 कारण। पहला, द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सबको विप्र श्रापते दूनऊ भाई तामस असुर देह तन पाई। एक समय सुर देख दुखारे समर जलंधर सन सब हारे। समर जलंधर सन सब हारे। समर जलंधर
सन सब। वृंदा तुलसी के पति जलंधर। भगवान के अवतार को एक कारण तुलसी और जलंधर रहे। अब ये बात से सिर्फ हम एक बात बता दें तुमों, और हमारा निवेदन है जा बात तुमने जहां बैठो ते बतज्जो, 10 जनों में बतज्जो के जा बात हमने नहीं सुनी है। और एक और ध्यान रखने अपन को, कौन सो, जब भी कोऊ की लकड़िया में जाओ, ध्यान से सुन ली को हमारी जा बात, कान चढ़ा के, जब भी कोऊ की लकड़िया में जाओ, वो जब वो तो तुम्हें तुलसी दई जाए, दैया टुकड़ा कर करके तनक तनक डाल भी, तो जो ध्यान रखियो कि वो मुर्दा के कमर के नीचे कब तुलसी ने फेंक दियो। लकड़िया जब भी दियो तो सिर की तरफ डालियो। कई आदमी तुलसी जल्दी जल्दी में पांव की तरफ फेंक देते, और अगर तुम बा तुलसी मुर्दा के कमर के नीचे फेंक आए तो तुम्हारे वो दिन तक के सत कर्म नष्ट हो जाए, और वो ने जो कछु भोग भी रहेगा हो जे वो तुम्हें भोगने पर, क्योंकि कमर के नीचे कभी तुलसी को नहीं जाना चाहिए, ना शरीर में धारण करो चाहिए। इतनी बड़ी माला भी ने पेरियो गले में जो तुम्हारी नाभि के नीचे उतर जाए तुलसी की, ध्यान रखियो। कमर के नीचे तुलसी की माला नहीं आनी चाहिए। और जोन माला से भजन करत हो गरे में न डारियो कबो, और जोन गरे में डारत हो से भजन ने करियो न तुम्हारी संपत्ति को नाश हो जाए। कई आदमी भाई माला पहन ले और वही से माला कर ले। हमने केहू देखो नर्मदा जी जे हैं सो गरे में से उतार हैं, और भजनानंदी बन जे फिर तो में ठाड़े हो जेते पानी में, फिर गड़ान शीशा रखे। सब कौन बता रहा है कि तुम भजनानंदी हो, नहीं उते माला हला रहे। हरे राम राम। गले वाली माला कभी जप नहीं करना, और जप वाली माला को कभी शरीर में धारण नहीं करना। पर जे तो बहुत बातें हो मसले, मेन बात तो तुम जा सुन लो कि आज के बाद जब लकड़िया देवे जाओ तो लकड़िया दिज्जो सिर की तरफ के तौलात में हो ना तुलसी लिज्जो ही ने। अगर तुम्हें ज्यादा ही उलात हो के फेंक के भगने हैं तो दूर से हाथ जोड़ लियो, पर अगर हाथ में तुलसी लाई है तो वह सिराने ही डारियो, और कमर के नीचे डार दई तो तुम्हारे सत्कर्म नष्ट, और आने वाली पीढ़ी को इसका प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। तो एक समय सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। फिर एक कथा हो रही, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक लगते ही अवतारा। तो गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भक्त मुनि ज्ञानी। तुखार न कबन श्राप मुनि दीना, ओ काय अपराध रमापति कीना। नारद जी ने भगवान को श्राप दे दो। काय नारद जी गए तीर्थ करवे सो पहुंच गए हिमालय। आज जैसे ही हिमालय पहुंचे तो काल खोहे के सुमेरे ते हरि श्राप गति बांधी। राजा दक्ष को श्राप हतो नारद कि 2 घड़ी से ज्यादा कहूं रुका ही नहीं पियो, पर उते बैठ गए। काय सुमेरे ते हरि, एक ही शब्द पकड़ लियो, सुमेरे ते हरि। जो भगवान का सुमरण करेगा उसके सारे पाप, श्राप, ताप, संताप, परिताप, तो सुमरित हरि सब बंद जे, सब मिट जे। हरि सुमरित हरि श्राप गति बांधी। भगवान को नाव भल लेत रहो तो ये सब अपने आप मिट जे हैं प्यारे। कैसे मिट जे ऐसे सुनियो, जैसे कौन ने मर्डर कर दो हो, बताइए तुम। पुलिस आ गई हो के खिलाफ पूरे सबूत हैं, थाने ले गई, मुजरिम पकड़ो गो, डायरी बनी और कोर्ट में पेश कर दो। कोर्ट ने बहस भई कोर्ट में, और आखिरी में जज ने फैसला दे दो कि फांसी दे दे।
सब सबूत एक के खिलाफ हैं, तो मान के चलो निचलो सागर को कोट होए, गड़ा कोटा को कोट होए। और अगर ते के जो जज हुई मजिस्ट्रेट भी लिख देवे कि फांसी दे दे, तो का तुरंत चढ़ा दो। क्या वकील साहब, तुरंत चढ़ जाए वो फांसी पे। वो कहे हम हाई कोर्ट जा रहे, तो इतने के कोर्ट कुछ नहीं कर सके, भली फांसी हो गई। हाई कोर्ट में फिर जजों ने फाइलें देखी, बोले नीचे के कोर्ट के फैसला सही है, को फांसी दे। अब लटका दे हाई कोर्ट में को, अब ये भी नहीं लटक। वो सुप्रीम कोर्ट चलो जे, तुझे दो ही कोर्ट कौन काम के ने कहा है, फिर धरे रहो तुम्हारे फैसला, पर तुम मार नहीं सका तो कि मार दो। पर अगर सुप्रीम कोर्ट ही कह दे के लटका दे, फिर का कर हो, अब तो लटके हो। दुनिया में फिर एक आदमी बचत है बस जो को बचा सकत है, भली तुम्हारे वीडियो धने हो मर्डर करत के। पर अगर राष्ट्रपति कह देवे कि एक माफ करो, तो फिर कौन केस हो, वो तो राष्ट्रपति के आगे सब कानून फेल। तो जब ते के राष्ट्रपति के पक्ष में आए से इते के कानून मिट गए, तो जे के पक्ष में जगतपति खड़ो हो जे है, वो के कौन से कानून शेष रह जे हैं, तो विचार तो करो। तो सुमेरत हरि, नारद जी ने भगवान को अपने पक्ष में कर लो, जगतपति को। और यही से कवितावली में तुलसीदास जी ने लिखो है कि कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तुम्हारो दुनिया में को का बिगाड़ ले, बोले कबे, बोले जब सीता नाथ सहाय करें। जे के पक्ष में रघुनाथ जी हो जाएं, तो दुनिया का कोई फैसला उसके खिलाफ नहीं होता। तो सुमेरत हरि, श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लगी समाधि। इंद्रा गौ, घबरा गौ, कैसे हो कुर्सी को डर लग गौ। ऋषि मुनि महात्मा खुश हो गए कि नारद जी भजन कर रहे, पर इंद्र डरा गौ, कैसे जो कुर्सी पे बैठ भर पाए, दद्दा बहुत ही खतरनाक नशा हो। अच्छा कुर्सी वाले को नींद मनो कबो नहीं आती, जे को मिल गई वो 5 साल चक्कर में नहीं सोए के चली ने जाए। कौन कौन को चाय पियाए घरे, कौन कौन को चटाई बिछाए, चली ने जाए, चली ने जाए। और जे की चली गई वो 5 साल जुगाड़ में फरत के मिले है कैसे, मिले है कैसे, सो दो ही नहीं जाए। जे को मिल गई वो को भी नींद नहीं आ रही, और जे की चली गई वो वहां है का। बहुत खतरनाक नशा हो दद्दा जो कुर्सी। अब जी सरपंच के चुनाव ने भाई 2 साल पहले एक आदमी जा रहा हो, तो सरपंची को फार्म भरवे, महाराज ने मुहूर्त दे दो 11 बजे को, तो वो तन लेट होगा घरे। सो मताई ने कही जल्दी जाओ, गुरु बाबा ने कही थी 11 बजे को, और 11:15 के बीच में भरने हैं जो फार्म। सुने जल्दी मताई से लाओ फार्म, और मताई के पांव परे, बगल में ठाणी थी लुगाई, सो के गोड़ों को लूम गाओ। बकने लगी आपका बिल्कुल ही पागल हो गए। इनको जा खबर नहीं, उनको तो जा खबर रहती कि हमें तो पांव पन्ने, अब चाहे मताई हो चाहे घरवाई हो। ऐसो खतरनाक नशा है दद्दा ये कुर्सी को, मरो जा रहा हो आदमी नहीं है। अच्छा कभी कभी बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोग भी नहीं चाहते कि नीचे वारो बढ़ जाए। अगर नीचे के पद को बढ़ गओ तो फिर उनसे भज्जा को के सुबह माई के वहीं को चार देते। इंद्र ने सोची अगर नारद आगे बढ़ गओ तो हमाओ पावर खत्म, सोता ही के उता ही मिटा दे। सो काम को भेजो, काम गओ पर कछु असर नहीं भाव, सो काम माला पेरायाओ। 3 चीजें बहुत खतरनाक हैं भजन में, प्रशंसा, पुष्प और प्रणाम। अगर साधना करने तो 3 से बचने पर है, माला से, प्रशंसा से और प्रणाम से। नारद जी को अभिमान हो गया, शिव जी ने खूब समझाया, कथा तुमने जानत हो। आखिरी में भगवान ने विश्व मोहिनी के द्वारा लीला करा के नारद जी को ज्ञान दिया। एक कारण ये भी रहा,
पर प्रमुख जो कारण है उस पे प्रकाश डालते हैं गोस्वामी जी। कह रहे कि स्वयं मनु भूअरु सतरूपा जिनके भय हरि श्रेष्ठि अनुपा। स्वयं मनु भूअरु सतरूपा जिनके भय हरि सृष्टि अनुपा। स्वयं मनु भूअरु सतरूपा जिनके भय हरि सृष्टि अनुपा। स्वयं मनु भूअरु सतरूपा जिनके भय हरि सृष्टि अनुपा। महाराज मनु और सतरूपा जिनके दो बेटा भाई उत्तानपाद प्रिय व्रत, तीन बेटियां भाई देवभूति आकुति और प्रसूति। पर भागवत की बा कथा अपन छोड़ो, अपन तो राम कथा जहां से होते चलिए। एक दिन आप महाराज मनु बैठे बैठे रो रहे थे। कौन मनु के लगा गौ? बोले काय मनु तुम रो रहे? भगवान की कृपा से तुम्हें सब मिलो। दो बेटा तीन बेटियां, दामाद मिले एक नंबर के। महाराज मनु की बड़ी बिटिया प्रसूति कौन को भी आई गई? दक्ष को। दक्ष वो समय पता को हतो? प्रधानमंत्री। अब बताओ मोड़ी प्रधानमंत्री के भी आई। दूसरी बिटिया भी आई रुचि प्रजापति के जे को नाम आकुति, वो समय भी राष्ट्रपति हती। एक बिटिया भी आई महात्मा करदम को, सबसे बड़े ऋषि हते वो समय भी। बताओ इतने अच्छे तुम्हें दामाद मिले, हीरा सी बंगे मिली, लड़का मिले, हो तुम रो रहे? और मनु जा तो बताओ तुम्हारे जब लड़का के लड़का भाव, सो भगवान को भक्त पैदा भाव ध्रुव। पर जब बिटिया के लड़का भाव, सो भगवान ही हो गए कपिल, देवभूति और करदम के। फिर भी तुम रो रहे? रो रहा है कि नहीं रो रहा? दुखी है कि नहीं? पहले तो जो ढूंढ गया अपन रामायण में लिखो है के हो ये न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग। बहुत दुखी है मनु, हृदय बहुत दुख लाग। बोले काहे? बोले जन्म गयो हरि भजन बिन। महाराज मनु तुम्हें तो भगवान की कृपा से सब मिला। महाराज मनु ने कहा सत्य कहा कि मुझे भगवान की कृपा से सब मिला, पर जिसकी कृपा से सब मिला है वो आज तक नहीं मिला है। जिसकी कृपा से ये मिला है वो आज तक नहीं मिला। और सब मिल जाए और कहूं भगवान ने मिले तो अंग हुआ आरोग्य मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, और राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। भगवान ने मिले तो सब माटी जान लियो। तो हो ये न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन। तो अपने पुत्र को बुलाओ और काले को है बरबस। बरबस माने जबरदस्ती। ए बेटा जा जात ले ले, मोड़ा करो नहीं चाहने बोले ले ले। देखो रे बच्चा जी सी का जज्जो बात है। जात एक समय के बाद बाल बच्चों दे दियो, ने दे उसे भी छोड़ा ले, तो छोड़ा में सो के पहले ही दे दे बरबस। जा दे दे और तुम करो भजन। ठीक अकुम दो जने तुम्हारे घरे सुन रहे हो तो अबे तुम घर ही रहो। तुम्हारी घरवाई हो, तुम्हारा लड़का कोई तुम्हारी सुनत हो और मानत हो तो घर ही रहो अबे। और जो अंदना लड़का और घरवारी ने सुने फिर घर छोड़ दियो, बरबान चले जा जो काय खुंडरे कोत्तों घाई।
हाँ जो अंदर घर वाली कह देवे कि तुम तो अब 2 रोटी खाओ और चुपचाप बैठो, तुम्हें काले ने समझ जाइयो कि हमें दरवाजे के कुत्ता हो गए। अब इनको हमारी कोई जरूरत ने कहा मोड़ा करो, तुम तो सुख से खाओ जो हो सो हम देखें। अब समझ लियो तुम कुत्ता आओ दरवाजे भौंका तरह तुम्हारी को ने सुने ज्यादा कर उसके चुपचाप बैठेंगे। सुअर खराब गत हो जे से बरभान भग जज्जो। ठीक भजन करो रे दद्दा हरो। पचास के बाद की तुर गिनती पलट जात नहीं पलटा। इनक्या बन लग गो तैयारी करो। 52 बन लग गो। धीरे धीरे घर छोड़ो। आकऊ 60 नो नहीं छूट रहो तो तुम को दीन के ने कहा है। अच्छा जा बताओ बल्ब 60 हो जात कछु काम को बचत, मोटर 60 हो जात कछु काम की बचत, पंखा 60 होगा कछु काम को बचो। अब बब्बा 60 को होगा आपका काम को बचो। बताओ कहूं 60 के बाद भी मर रहे हो ताई तो फिर आगे की गिनती पढ़ो। 1 60 लग गो। 60 माने होते मूर्ख। कारे मूर्ख तोरिया वे नहीं खोल रही। अब नो भजन कर ले। कछु कछु कहते हैं अब तना नाती घोर 1 प्लाट ले दाए तो हमें जा बताओ कि तुम्हारे घर में कायर पैदा होंगे। तुम्हारी औलाद कुछ न कर पे तुम्हें लाओ ठेका 7 पैरी को कि तुम्हें जोर के धर जाओ। ये सब नाकारा होंगे जो नांगे होंगे वंश में। बताओ कभी कुछ न कर पे तुमने लाओ ठेका 7 पैरी को कि हम धर हैं कमा के। पूरी जिंदगी करो धन धन धन। पूरी जिंदगी करो धन 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 और घर के लिखवा दें पिताजी को निधन। सो खेल खत्म। बताओ ऐसे धन धन करके अपने आप को धन कर ले भजन करके। अब भजन छोड़ जाओ तो हो सकत बा औलाद बाल ही पुत्र पिता के धर्मा। तुम्हारे धर्म से बा औलाद आगे बढ़े। अन्न दारू पी है सो सत्यानाश कर दे। 62 63 64 65 66 67 68 इतने तक अब मूर्ख ही बनत जाने। फिर गिनती पलटी 69। अब तरवे को फिरन लगे जो आंखें फूट ही गई। जो दिखानो जो नहीं आए मंदिर जो आंखें फूटी सो गोटा नहीं लाई कहीं मंदिर जा रहे सो रोड पे मौके भट डरे सो घटना छोटा गए सो पूरे घर के और परेशान हो रहे। अब जब फूट गई जब याद आए तुम गद बद मंदिर को नहीं तो बन नहीं रहो कहीं। अब 1 साल सोच रहे कि प्रयाग सफराई लाए। अब 2 आदमी तुम्हें तो खचोर बेचाने पड़ा घाई जब न गए जब न लेते। अब ये जा रहे मरन लगे सोते। अब ये दिखा रहे तुमको भगवान। जब समय है तो जब तो हम कह रहे तुमने खकरी बम की। अब तुमको भजन ये दिखा रहा हो। कान फूट गए सो कथा में बैठन लगे। भजन की तैयारी तो जब से करी को हम ईमानदारी बताएं। मोड़ा के मोड़ा हो जाए और वो कहवे बाबा बाबा। नातिका कहते बाबा माने बाबा हो जा जात हमारे बाप को दे दे। बाबा 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 हो जा। एक आदमी कहने लगो रे मुझे तो घल ही गई नाती की बात के बता। तो नाती कहने लगो बाबा बाबा। हमने तो थाली धरी झोलना में उदारी और लोटा के बार भान में नहीं। अब नाती कह रहा हो सो पहुंचो गड़ा कोटा से स्टैंड पे बैठो तो रे बरभान कोद की बस ने आई और की मोड़ी आ गई दूसरी बस में। सुबह अपने मोड़ा लो आई थी नाती को। सुबह कहने लगो ना 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 कहूं नहीं जाने घरे चलो। लड़का को लड़का कहते बाबा बाबा हो जा।
वो मोड़ी को मोड़ा कहते ना ना तुम कहूं ने जावे ताई मारो जाजात को न हमारी मम्मी को दे रहा है। तो भैया हो ये न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिन। तो पर बस राज सुतई नृप दीना नारी समेत गवन बन कीना। पर बस राज सुतई नृप दीना नारी समेत गवन बन कीना। द्वादश अक्षर मंत्र ते जपत सहित अनुराग। कई हजार वर्षों तक मनु शत्रुपा ने भजन किया तो आकाशवाणी हो गई मांग मांग बर भई न भवानी। मांग मांग बर भई न भवानी। शरीर अस्थि पंजर होगा तो पर जब आकाशवाणी के शब्द कानों में गिरे तो तुलसीदास जी लिख रहे मान हुआ भाई भवन ते आए। आकाशवाणी ने कहा वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। मनु ने शत्रुपा जी से कही कि चलो घरे चलिए। आकाशवाणी बोली कि हम आ गए और तुम कह रहे घरे चलो। मनु बोले कि वो घरे जा रहे हैं। आकाशवाणी बोली काय जा रहे। मनु बोले कि हमारा का कमी है जो हमें तो मांग भी आते हमें सब दो तो भगवान ने हम तो दर्शन कर भी आए थे हो तुम कहा के लिए शब्द सुना पड़ रहा है मांग मांग बर भई नभ बानी। आकाशवाणी बोली कि मनु तुम्हारी गलती है हमारी गलती नहीं है। बोले काय। बोले जब तुम घर से निकले को ने कहीं कहाँ जा रहे तुमने कहीं भजन करवे उन्हें पूछी कौन को सो तुमने हमारा परिचय का दो। रामायण जो अच्छे पढ़त हो सब श्रोता ध्यान दियो। मनु का कह रहा है कि भगवान कैसे हैं। उन्होंने पूछी उनमें का गुण है तो मनु ने कह दी आ गुण उनमें गुण ही नहीं। कहाँ रहे तो बोले अखंड। बोले जन्म कबे भव बोले अनादि बोले समाप्त कबे होंगे बोले आदि। काले खोए चौपाई में अगुने अखंड अनंत अनादि। तो कौन कही जे मिलत कौन खोए बोले जे ही चित वही परमार्थवादी। जो परमार्थ के पतक हैं उनको मिलत हैं। तो आकाश वाणी बोली क्या बताओ जब तुमने कह देंगे हमारे गुण आए ने अंत आए ने आदि ने हमारा रूप आया तो हम कैसे दिखा जाए। मनु बोले मतलब नहीं दिखे हो। आकाशवाणी बोली तो सुन ले। अब तो जा भी सुन लियो कछु लड़ रहे हैं कि भगवान निराकार हैं और कछु कह रहे साकार हैं। ये चौपाई में बहुत अच्छा विवेचन है गोस्वामी जी को। भगवान कैसे हैं। भगवान खुद कह रहे मनु से कि निराकार हूं नाम साकार हूं। अरे मनु ने तो हम निराकार आए ने साकार आए। बोले फिर कैसे हो कि निराकार हूं नाम साकार हूं मैं तो भक्त के भावों में तदाकार हूं। जैसा भक्त मुझे भजता है वैसे ही बन के आ जा। बोले समझ में नहीं आई तो भगवान बोले सुनो अच्छा तुमने बताओ पानी साकार है कि निराकार। पानी कैसे है साकार आकार बताओ फिर कैसे है। अब तुमने कहो कि पानी निराकार है तो वो दिखा रहा हो। सुनने तो तुम पानी को निराकार कह सको न साकार। हाँ पानी का कोई आकार नहीं है पर पानी साकार हो जाता। ध्यान से समझ लो बात। जैसे तुमने एक गिलास में पानी भर के फ्रिज में धर दो तो आकार काय को बन है गिलास को बन है कि नहीं बने। पानी को कोई आकार नहीं है। आकार बन गो गिलास को वो साकार होगा। पानी होगा कि नहीं होगा। तुम जग में भर के धर दे तुम ट्रे में भर के धर दे
तो जैसे बर्तन में धर हो पानी बेसो हो जे परो को साकार नैया आकार नहीं बनाओ ने अपनो, तुमने जो धर दो वो बना दो। ऐसा ही भगवान है कि उसका कोई आकार नहीं, जिसने जिस आकार में बुलाया वो उसी आकार में प्रकट हो गया। आकाशवाणी बोली कि मनु आकार तुम दे साकार हम भाई जा रहे, बताओ कैसो आकार दे रहे। तो मनु ने कही जो स्वरूप बस शिव मन माही, जोन रूप को भजन शंकर जी करत हैं ऐसे दिखाओ। आकाशवाणी बोली आ जाए, शत्रुपा बोली नहीं आ जाए, कैसे नहीं आऊं ने। शंकर जी तो बड़े राम को भजन करत, हमें बड़े राम चाहे नहीं। बोले फिर तुम्हें कैसे चाहने। बोले जो स्वरूप जो भुसुंड मन मानस हंसा, जो भुसुंड जी के मन में बैठे। और भुसुंड जी कैसे भगवान को भजन करत, रामायण में तो लिखो ये बंदऊ बाल रूप सोई रामू। एक बार का भाव रे अच्छी एक लीला याद आ गई, तुम उन्होंने ध्यान करो। भैया आनंद रामायण में लिखो है कि 21 बार एक शरीर से काग भुसुंड जी ने राम अवतार त्रेता युग देख ला और 21 बार जूठन खा ले। 5 साल तक जब तक राम जी रहे थे, 5 साल के काग भुसुंड जी अयोध्या में रहे थे, और जहां राम की जूठन गिरा थे सो बीन बीन खात। और राम जी 5 साल से छठवें में भाई और वे नीलगिरी चले जाते। बोले काय, बोले अब भी राम हमें अच्छे नहीं लगे, बड़े हो गए। तो उन्होंने ध्यान करो ये पहले अपन हल्के हल्के हते, अब एक ये मोनी मोड़ा तो कुछ जानता ही नहीं है। अपन और करते ऊदम मताई बनाती रोटी, अच्छा मताई हरे अपन हो कैसे लहटाती करो, अच्छा खबर रोटी बना रही है भैया कर रहा ऊदम, सुनने एक लोई टोरी और दो ही तरफ करी पातरी और दो ही तरफ से मुर्गा दई और आगे तन्नक सी चोंच बना दई और उतना ही कंडा पे सेंक दई, घी भर के एक खड़ेरा की लकड़िया फंसा दी, चू चू चिरज्जा बन गई कि नहीं। अब जोनो भैया व चिरज्जा ने खा ले वो मतलब में कहा को अच्छा ईमानदारी तो कोने कोने खाई, हमने तो खाई ईमानदार, बहुत हमारी मताई बना के देती। ये कछुरी बजनदारी में हाथ या नहीं उठा रहा, खाई तो जनगत नहीं आए। कछु बजनदारी में बेटे क्या हम हाथ उठे सो, पर अपना ही जाना थे ये चीजें। कैसे ने आज की मम्मी हरों खुद तो टेमिया भी गिन के तो रोटी बना रही, वे का चिरंजे बने आए बना के, वे तो घर वारे होंगे ने के खुआ रही नहीं। तो मोरो तो टेम कहां धरो, मोबाइल चलावे से नहीं। वे तो चाह रहे कि घर वालों हम ही घूम बना के दे देवे 4 रोटी। अबे के मोड़ी मोड़ा नहीं जाने, अबे तो वे कुरकुरे खा रहे हैं ये सो कुरकुरे से धरी रे तन न खावा चल गई। कई वो डॉक्टर ने सीधी सागर की कह दी है भर्ती करने हैं, इतनी सी हवा नहीं झेल पा रहा जे जे खेल दद्दार है अपन बसकारे भर बंदा बांधा तेरी ने बांधा तेरी आग लू घर सब भक लेते मनो का लगे कि छींके आ जाए। अब भाई यार है तन्ना मोटरसाइकिल तुम इतनी टेम गड़ा कोटल है जे बीमार हो जाते नो का सब कुरकुरे तो खाया रहा है, सुबह भी कुरकुरे से धरे हैं। का तो फैशन चल गई, इधर तो नहीं दिखा रहे मुझे से मोड़ी मोड़ा। आजकल रे मोड़ी मोड़ा की फैशन चली नहीं, ये तरफ बाहर नहीं, ये तरफ बीच में कुत्तों कैसी कलगी धरे। मैं फिर रखा दूंगा हाँ दो ही तरफ झाला सी हालात है तुम ही हो जा दाढ़ी बनवा है इते 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 तो करे पैसा बढ़ा गए थे कि तन तन कटवा रहा है आदमी बने रहो काय हम मुर्गा बन रहा है जबरदस्ती के मुर्गा बने फिर रहा है पटे उन्ना पेरन लगे रे बाल बच्चे। हाँ बाप ने 5000 दे उन्हें जीन्स लेके घुटनों पे पटा लो दालो दूरी तोरी किस्मत आई में चीथरा बदे बाप करे का। तो कौशल्या जी ने आटे की चूचू चिरैया बना दी और राम जी आंगन में खेल रहे।
राम जी की तन्नन नजर चूकी, काग भुसुंड जी उड़े। राम जी की वह जूठी चिरैया मुंह में दबाई आटे की, प्रसन्नता में दौड़े जा रहे। माए से गणुर जी चले आ रहे थे। गणुर जी ने देखो कि राम की जूठन काग भुसुंड खा जाए, एक झपट्टा मारा, चिरैया खा गए वह आटे की। काग भुसुंड जी आके राम जी के चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु समरथ को नहीं दोष गोसाई। गणुर जी तुम्हारे बहुत खास है, सबसे खास है गणुर जी राम जी के। चौपाई पढ़ लियो, गणुर जी से खास को नहीं है भगवान के दरबार में। के गणुर महा ज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवास। अति निकट, बोले प्रभु वे तुम्हारे अति निकट हैं, सो हमारे मुंह में से हमारी जूठन ले गए प्रभु, हम तुम मर जाए। भगवान बोले चिंता न करो, तुम भक्त हो।